ओम शांति। अपने अंतर्मन को कैसे शांत करें। यह जो हमारा मन है, यह बाहर इतना भटक जाता है, इतना बह जाता है, इतना लंबा चौड़ा सफ़र करता है कि इसमें हर तरह की शक्ति मर्ज हो जाती है। कहाँ पर हम गए, किस तरह का वहाँ वातावरण रहा, क्या हमने वहाँ विचार किया, किसका नेगेटिव असर हमारे ऊपर, हमारे अंतर मन में घुसता जा रहा है और हम बेपरवाह होकर सब जगह जाकर घूम रहे हैं, जो मिल रहा खा रहे हैं, जैसे मिल रहा सामने वाला जैसे बात कर रहा हम बात कर रहे हैं, उसी की तरह हम व्यवहार उससे कर रहे हैं जैसा वो हमसे कर रहा है। अब उसको तो किसी प्रकार का ज्ञान है नहीं, केवल उसकी अपनी सोच, अपनी बोल, अपना कर्म, वही उसको सबसे उत्तम दिखाई सुनाई समझ में आता है। लेकिन हमें तो इतनी हस्ती ऊंची स्वयं भगवान हमको अपनी शक्तिशाली एनर्जी हर रोज़ दे रहे हैं। बच्चे, तुम शक्तिशाली हो, तुम पावरफुल हो, तुम मास्टर ज्ञानदाता हो, तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तुम मास्टर भाग्य विधाता हो, तुम बीज रूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो। अब इसमें जैसे हम उठते हैं तो जो हम रात में संकल्प करके सोते हैं, पूरी रात वह अंतर मन में हमारे काम होता रहता है। मेरा बाहरी मन तो सो जाता है, लेकिन अंतर मन जग जाता है। अब पूरे दिन का जितना किचड़ा है, जब हम सो रहे हैं और उसको कोई भी शक्तिशाली एनर्जी नहीं दे रहे हैं, कोई शुभ संकल्प उसको नहीं दे रहे हैं, कोई खुशी हमें दिन में मिली उसका हम उसको पता नहीं दिया, उससे शेयर नहीं किया, तो हमारा सारा जो दिन भर का गलत विचार, व्यवहार, संपर्क, संबंध, बोल, कर्म, इन सब की जितनी गलत एनर्जी है नेगेटिव, वो सब हमारे अंदर मन में समा जाता है और हम सारी रात सोचते हैं बहुत अच्छी नींद आई, लेकिन नहीं, वह हमारा अंतर्मन काम कर रहा था और हम सो रहे थे। जब हम सुबह उठे तो और एक बढ़ गया नंबर नेगेटिविटी में। अब सुबह उठते ही हम एक और संकल्प कर लिए, आज पता नहीं क्या होगा, आज का दिन कैसे बीतेगा। भगवान करें
आज मेरा दिन अच्छा बीते, या अच्छा कोई खुशखबरी आए, कोई अच्छी कमाई हो, कोई मिले हमारे सामने संबंध संपर्क में तो अच्छा व्यवहार करे। यह दुविधा में हमारा मन फिर पूरा दिन बीत गया, और रात में जब हम सोए तो अपने आप हमारा अंतर्मन इन सब को अपने अंदर समा करके इन पर कार्य कर रहा है। हमारा बाहरी मन सो रहा है लेकिन अंतर्मन जग जाता है। उसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड। वह हमारा अंतर्मन सोता नहीं, काम करता रहता है। अगर हम शाम को सारे दिन का जितना किचड़ा है वह बाबा को सब बता दें और सुंदर सा विचार करें, अब मुझे अपने ऊपर नेगेटिविटी, गलत विचार को, गलत सोच को, गलत कर्म को हावी नहीं होने देंगे। और एक बहुत पावरफुल, शक्तिशाली सुविचार बाबा को सुनाएं। बाबा, आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। आपने हमको इस संसार में भी, इस कलयुगी वातावरण में भी इतना श्रेष्ठ बना दिया, इतना प्यारा बना दिया। आप समान बनाने की हमें शिक्षा दे रहे हो बाबा। आप कितने मीठे हो। मीठे बाबा, अब मेरा कार्य समाप्त हुआ। अब मैं नींद लेने जा रही हूँ। अब सारी जिम्मेवारी आपकी है। आप जानो और संभालो। मुझे सोना है, वो भी कहाँ, आपकी गोद में। ऐसा मुझे महसूस हो कि हम अपने बाबा के गोद में ऐसा नींद कर रहे हैं। उस नींद में भी हमारा अंतर्मन इतना अच्छा सुविचार कर रहा है कि वह मैं स्वप्न देख रही हूँ, समझ रही हूँ। बहुत आनंद आ रहा है। इस तरह से अपने मीठे प्यारे बाबा से, जो प्यार का सागर है, मीठे से मीठा है, सर्व शक्तियों का भंडार है, उससे आप अपने खुशियों को जोड़ दें, बाबा के हवाले कर दें। बाबा, अमृत बेला हमारा बहुत पावरफुल होगा। क्यों? क्योंकि आप जो मेरे साथ हो, आप मेरी छत्र छाया हो। मैं आपके गोद का सुखद अनुभव कर रहा हूँ। कितनी अच्छी मुझे नींद आई। जब सुबह उठा, बाबा को गुड मॉर्निंग किया और 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हुए अपनी
दिनचर्या को शुरू करें। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं मास्टर सुखदाता हूँ, मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर बीज रूप हूँ। आज मेरा दिन इतना शक्तियों से भरपूर, सारा दिन खुशियों से भरपूर कि मैं जिधर जाऊं मुझे देखकर लोग मुस्कुराएं। इतना मुस्कुराता हुआ मेरा चेहरा हमेशा खुशनुमा सबको दिखाई दे। जहाँ मैं जाऊं वहाँ का वातावरण एकदम शुद्ध, शांत और खुशनुमा महसूस हो। जो मेरे संबंध संपर्क में आए वह भरपूर होकर जाए। ऐसा नहीं ऐसे आया और ऊपर से एक दो बात बोल दिया वह चला गया, नहीं। मुझे अपनी अंतर आत्मा को जगाकर उस समय सारी शक्तियाँ, सारे गुण उस आत्मा के भलाई के लिए, उसके उत्थान के लिए वाइब्रेशन दे। यह भी मेरा भाई है, यह इसका भी कल्याण हो, यह भी बाबा के सर्व खजानों के पात्र बने। इतनी शक्ति, खुशी, शांति आप जब उस आत्मा के प्रति करेंगे, भेजेंगे, तो वह अंदर अंदर भरपूर होता जाएगा और आपसे हमेशा मिलने का उसका दिल करेगा, क्योंकि आपने मन ही मन उसको संकल्प दिया। इतना अच्छा थॉट दिया कि उसके बोल, संकल्प, कर्म सब बहुत स्वच्छ हो गए। इस प्रकार से जब आपके सामने जो आए उसको अपने जो बाबा से शक्तियाँ ली है वह हमेशा दान करते रहना। दान एक पात्र को देख करके दिया जाता है। मांगने वाले को भीख दिया जाता है, लेकिन हम जो दान करते हैं वह पात्र देख करके किया जाता है। कितना अच्छा कर्म है, बोल है, सोच है, संकल्प है। इस सृष्टि पर कर्म ही प्रधान है और वह श्रेष्ठ कर्म ब्राह्मणों का है। दान हमें किसे करना है? ब्राह्मणों को। तो पात्र देख करके ही दान करना है। जिस प्रकार से नब्ज देख करके डॉक्टर्स एक बीमार व्यक्ति को इंजेक्शन लगाता है, तो हमें भी
पात्र को देख करके दान देना है, ताकि उस पात्र से मेरा दिया हुआ दान कहीं गिर न जाए। अर्थात एक कान से सुना और दूसरे कान से उसको निकाल दिया, यानी अपने मन में उसको धारण ही नहीं किया, उसको कोई रुचि ही नहीं थी। मैंने ऐसे ही दान करते चले गए, तो न आपकी कमाई होगी और न उसका भला हुआ और न आपका धन कहीं अच्छी जगह पर लगा, तो फल कहाँ मिलेगा। आप सदैव निर्माण होकर श्रेष्ठ और सत्य कर्म करें। जिज्ञासु आपके पास स्वतः आते जाएंगे, और अभी नहीं आते हैं तो आप श्रेष्ठ हो, विशेष हो, सौभाग्यशाली हो। सारे खजाने बाबा ने आपको दे दिया। आप अमृत वेले से लेकर रात तक जब भी आपको समय मिले तो बैठ कर के, यानी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के 10 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट अपने संकल्पों को इतना पावरफुल दृष्टि दे करके पूरे विश्व में अपनी शुभ भावना, शुभ कामना का सकाश दें, जिससे हमारे आसपास तो क्या, दूर दूर तक पवित्रता का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, शक्ति का वाइब्रेशन फैलता रहे, एक ओरा बन जाए, यानी एक बादल की तरह घेराव बन जाए, यूँ कहो। उसके बीच में हम सभी बाबा के बच्चे सेफ रहें, और जो उसके अंदर आ जाए, अर्थात मेरे संबंध संपर्क में आए, वह इस ओरा से निकल न जाए, इसके लिए उसे रोज ज्ञान का इंजेक्शन देना है, भोजन भी देना है उसको, और खुशी भी देना है। जब गऊ चारा खाते हैं तो वो अपना मुख दिन भर चलाते रहते हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी को ज्ञान देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आप इसको घड़ी घड़ी चिंतन में लाइएगा। इसलिए जहाँ चिंतन समाप्त हुआ वहीं ओरा से बाहर जाने का रास्ता उसको मिल गया, बाहर जाने का उसका मन उछलता रहेगा। इतना पावरफुल योग करें कि हमारे इस ओरा के अंदर से कोई निकल न जाए। एक सुंदर सा पावरफुल थॉट के साथ हम बाबा से गुड नाइट करें रात को, और कहीं बाबा अब सारी जिम्मेवारी मैं आपको देता हूँ, आप इस घर को भी संभालो, मैं सोने जा रही हूँ।
आप देखेंगे कि सुबह जब उठेंगे एकदम हल्का खुशनुमा वातावरण आपको मिलेगा, मन खिला खिला रहेगा और सबसे खुशी से व्यवहार में आएंगे, सब आपसे खुश रहेंगे। आप जब सोने जाते हो तो सारे दिन जिस तरह से आपके मन पर गलत प्रभाव पड़ता है, आप अशांत हो जाते हो, कमज़ोर हो जाते हो, दिन अच्छा नहीं लगता है, यूं ही बीत रहा है। इसी प्रकार से जहाँ सोते हो वहाँ उस कमरे को पहले अच्छा बनाओ, अपने बिस्तर को सही से रखो, हो सके तो उस पर हफ्ते में एक दिन तो अपने बिस्तर की चादर धो ही लो। उसके ऊपर भी कोशिश करो एक सफ़ेद चादर रखे रहो, रात को सोते समय उस पर डाल दो और हाथ पाँव मुख अच्छी तरह से धो लो। सारे दिन जो कपड़े पहन करके आप सारे काम किए हैं उस कपड़े को उतार दो और स्वच्छ कपड़ा पहन करके बिस्तर पर लेटो और बाबा से मीठी मीठी बातें करते करते एकदम हल्के हो जाओ। ऐसा कम से कम आपको 15 मिनट तक करना है। 10 मिनट करते करते आपको एकदम हल्का महसूस होगा, नींद आने का आभास होगा और आप सो जाएंगे। यह ज़रूर याद रखें, मैं बाबा की गोद में सो रहा हूँ। मेरी देखभाल, मेरे घर का देखभाल बाबा करेंगे। वह मेरा पिता है और सर्वशक्तिमान है, उसके सिवा कोई है ही नहीं। उसके अच्छा कोई हमें सुख दे नहीं सकता। बाबा के हाथ मेरे सिर पर है और आराम से सो जाओ। आप देखेंगे कि जब आप अपने अंदर चेंजेस ले आएं तो आपके ज्ञान मार्ग में बढ़ने के लिए स्वतः रास्ता आगे बढ़ता जाएगा। आपको ऐसा देख करके आपके घर में जो सदस्य हैं वो भी एक बार सोचेंगे, उनसे कुछ कहने की, उनको ऐसा करने का हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम भी ऐसा करो, लेकिन वह ऐसा देख देख करके यह तो महसूस करेंगे कि भाई यह मेरे माँ है, पिता है, भाई है, जो भी है। सोने से पहले इतना सब कुछ सुव्यवस्थित करके तब सोते हैं, बहुत अपने आप को मेंटेन रखते हैं और अपने घर को भी बहुत स्वच्छ रखते हैं। मेरा मन भी स्वच्छ, मेरा बेड भी स्वच्छ और उसमें बाबा की सतता की शक्ति, तो मैं पावरफुल कितनी हो गई। यह है ज्ञान की बातें। इसमें जितनी गहराई में जाएंगे उतना आपको मोती मिलते जाएंगे। यह हमारा जीवन अमूल्य जीवन है।
साधारण नहीं है। भक्ति मार्ग में सब भक्ति भी करते तो झूठ भी बोलते, चोरी भी करते, बेईमानी भी करते, ठगी भी करते और सामने से किसी की बेइज्जती भी करते। लेकिन हमें किसी को भी दुख नहीं देना है। फिर भी कोई कहता है कि इनसे हमें बहुत दुख है, तो बाबा को सौंप दो। बाबा अब आप जानो, हम तो किसी को दुख नहीं दे रहे, फिर भी हमें कहा जा रहा कि यह दोषी हैं, ऐसा करते वैसा करते। तो बाबा आप जानो, आप संभालो। मैं हल्का हो गया है। जिस तरह से कोई भी बात हो, बच्चा दौड़ते दौड़ते आया, अपनी माँ की गोद में रख दिया। माँ तुम इसकी संभाल करो, मैं खेलने जाता हूँ। इसी तरह से अपने पिता से भी कहता है, पिताजी आप यहीं खड़े रहो, हम खेलने जाते हैं। बेफिक्र बादशाह हो गया। इसी प्रकार से हमारे बाबा इस समय हमारे साथ हैं। तो जितना हमें मौज करना है, मस्ती करना है, कर लें। एक बार जब परिवर्तन शुरू हो गया तो फिर घर चलने का समय एकदम समीप आ जाएगा। सब हलचल में हो जाएंगे। तो भला कहाँ बाबा याद आएगा और कहाँ घर याद आएगा, कहाँ अपना वह सतयुगी राजधानी याद आएगी, कहाँ सूक्ष्म वतन याद आएगा। इतना हाहाकार दुनिया में जब मचेगा तो सब एक दूसरे को देखते रह जाएंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। उस समय हाय हाय ही मचा रहेगा। कोई बाबा की याद में नहीं टिक पाएगा। टिकेगा कौन? जो बहुत काल का अभ्यासी होगा। यह सब तो होना ही था। और कितनी खुशी की बात होगी उस समय उस व्यक्ति के लिए जो इसमें बहुत समय से अभ्यास कर रहा है कि एक दिन यह कलयुगी तमोगुणी दुनिया समाप्त होगी और दैवी सतयुगी सतोगुणी दुनिया तैयार हो जाएगी। इस सृष्टि पर दैवी राजधानी होगी, देवताएं राज करेंगे। वही खुश रह सकेंगे और वही बाबा की याद में रहकर अपने इस शरीर को छोड़ेंगे। जैसे सर्प खाल छोड़ता है, उसी तरह से इस देह को छोड़ते हुए बाबा की गोद में चले जाएंगे। बाबा ने भी वादा किया है, बच्चे अगर एक्यूरेट तुम अंतिम समय तक मेरे साथ रहोगे, मुझे याद करते रहोगे, तो तुम्हें मैं पलकों पर बिठाकर ले जाऊंगा। और जो आताताई लोग हैं और बाबा के श्रीमत का उल्लंघन करते हैं या बिल्कुल ज्ञान को सुनने समझने के लिए सोचते ही नहीं हैं, वो अपने कर्म भोग चुकतू करके तब घर वापस जाएंगे। लेकिन उनको क्या मिलेगा? मुक्ति। जिस मुक्ति के लिए साधु सन्यासी इतना
तीर्थ करते, तपस्या करते, स्नान करते कि मुझे मोक्ष मिल जाए। ड्रामा के आदि से लेकर अंत तक इस बीच में किसी को मोक्ष मिल नहीं सकता, क्योंकि एक बार नाटक शुरू होता है तो जब तक समाप्त न हो तब तक खेल चलता रहता है। यूं ही इसी प्रकार से यह सृष्टि एक नाटक है। इस सृष्टि रंगमंच पर हम सभी आत्माएं एक नाटक प्ले कर रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब नाटक पूरा होगा और चारों तरफ त्राही त्राही मचेगी। उसमें जो आत्माएं इतनी अभ्यासी होंगी कि कुछ भी हो जाए, मैं तो सतयुगी दुनिया में जाने के लिए रेडी हूँ और बाबा मुझे पलकों पर बिठा करके घर ले जाएंगे। हम कितने दिनों बाद अपने घर जाएंगे, कितने दिनों बाद हम वह असीम शांति की दुनिया में जाएंगे, वाणी से परे जाएंगे। 5000 की अवधि में हम बहुत हलचल में रहें। अब वह दिन आएगा कि हम शांति में अपने घर में रहेंगे। जिस प्रकार से लोग विदेश में, दुबई में, अमेरिका में सर्विस के लिए जाते हैं, लेकिन लौट करके घर आते हैं और घर की याद हमेशा आती रहती है, बच्चों की याद हमेशा आती रहती है। इसी प्रकार से हम आत्माएं, जब से बाबा हमको नई राजधानी में भेजते हैं तो हम 2 युग बाबा को भूल जाते हैं, मौज मस्ती में रहते हैं। पता ही नहीं रहता कि भगवान कहाँ है, मेरा बाबा कहाँ है। बस याद रहता है कि मैं आत्मा और वो भी आत्मा। इसी खुशी में, इसी में शांति में हम खोए रहते हैं। अब जब फिर हम भक्ति मार्ग करते करते पार कर दिए, आ गए संगम युग पर, बाबा फिर से हमें वापस घर ले जाने के लिए आए हैं। कितने दूर देश से पिता हमारा आया है और फिर भी हम अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। यह कितनी अज्ञानता है। आशा करती हूँ सभी मेरे भाई बहन सुने, समझें और बाबा के श्रीमत पर चलें। यही मेरी सबसे विनम्र निवेदन है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।